पूरे बिहार में जितना आतंक और अराजकता इन लोगों ने मचाया हुआ है, अगर इन लोगों की सभी लिखने लगे और उनका जाति सार्वजनिक किया जाए तो यह मुखिया का चुनाव नहीं जीतेगा। ये लोग इन चपड़गंजुओं को समझाइए कि इनके पिताश्री ने हमारे पूर्वजों का आतंक देखा है, तो इनके पुत्र श्री को हमारे जो अग्रज हैं आने वाले उनका आतंक ना देखना पड़े, तो अपनी वाणी में संयम बरते। अरे ये लोग क्या ठेस पहुंचाएगा? ये लोग का क्या औकात है ठेस पहुंचाने का? हाँ, कोई अपना घर में भौंक दिया तो हम ध्यान देंगे, रोड पे कुत्ता चल रहा है भौंक रहा है तो हम थोड़ी ना उसको ध्यान देते हैं। आप सब देखिए कि स्वर्ण समाज ने कान पकड़ के 2005 में इनको सत्ता से बाहर किया और आज तक ये सत्ता का सपना ही देख। जो लालू प्रसाद यादव जब मास लीडर थे तो ये बीपी सिंह, चंद्रशेखर सिंह, इन जैसे लोगों के सानिध्य में इनको मास लीडर बने। जब ये अपने स्वजातीय गुंडे, लफंगे और दलाल, ठेकेदार, रंगबाज लोगों के चक्कर में आए, तब से यह कास्ट लीडर बने। इनका ना चाल है, ना चरित्र है, ना चेहरा है। ये कहने के लिए कुछ भी कहें, ये A to Z की पार्टी हो ही नहीं सकते। मीडिया को चुनौती देता हूँ, पिछले 10 जो भी बलात्कार हुए हैं बिहार में, उस बलात्कार का रिपोर्ट निकाला जाए और देखा जाए कि उसमें अभियुक्त कौन है। यह लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, यह इनका कल्चर है। तो सोच रही है जो आरजेडी जो गेम कर रहा है कि इसके जो अगड़ा पिछड़ा कर देंगे, ठीक है, ये सब कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ये सब सोच रहा है कि जो 90 का दशक था, जातिवाद करते थे, अरे हर जाति का हम लोग के साथ है कि वो कुछ भी कह देंगे और लोग सुन के रह जाएंगे, तो उन तक हमारा एक संदेश पहुंचा दीजिएगा। पहले भी सिद्ध किए हैं और आगे भी सिद्ध करेंगे। किसी बलात्कारी के खिलाफ उसने एक ट्वीट किया है, लेकिन अगर गलती से अगर 10 में से 1 में अगर राजपूत भूमिहार निकल जाएगा तो पूरा रोड पे सड़क जाम कर देंगे वो लोग। छोड़िए तेजस्वी क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, वोटर हम ना बोलेंगे, हम ना समय बताएंगे, समय आने दीजिए पता चल जाएगा। हम तेजस्वी को जानते, सारिका पासवान कौन है नाम ही नहीं सुने आज। और यदि ऐसा कोई वक्तव्य आरजेडी का कोई टुच्चा सा प्रवक्ता देता है, टिप्पणी हम लोगों से करवाना है तो तेजस्वी पे करवा लो, लालू यादव पे करवा लो। सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सभी का जब वोट उनको मिलता था तब तो उनकी चुनौती को हम लोगों ने 1990 के दौर में स्वीकार की। मेरा सुनेगा कि जो पैसा दे रहा है उसका सुनेगा, कि ऐसी जो कहीं कुछ बोल दिया उसका सुनेगा। हम लोग सबको लेकर चलने वाले आदमी है और जब गलत होगा तब तो हम लोग आवाज उठाएंगे। ये संदेश हमारा उन तक पहुंचा दीजिए, आरजेडी को, सबको। अगर उन्हें ऐसा लगता है। सारिका पासवान के एक बयान के बाद सियासी पारा काफी गर्म हो गई है। ब्रह्मर्षि समाज लगातार गुस्से में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक लगातार तीखा पलटवार जो है वह किया जा रहा है। हालांकि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रह्मेश्वर मुखिया के पौत्र चंदन कुमार सिंह हैं। सीधे बातचीत करेंगे, चूंकि जिस तरीके से आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान की ओर से एक मीडिया इंटरव्यू में बात कही गई कि ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद का नारा हम लगाते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? पहला रिएक्शन। हम तेजस्वी को जानते हैं, ये सारिका पासवान कौन है नाम ही नहीं सुने आज तक। और यदि ऐसा कोई वक्तव्य आरजेडी का कोई टुच्चा सा प्रवक्ता देता है, तो मुझे लगता है कि उन पे अगर आप कुछ बोलोगे कीचड़ में ढेला मारने के समान है। क्योंकि जिसको कोई जानता तक नहीं है उस पे टीका टिप्पणी करना, अरे टीका टिप्पणी हम लोगों से करवाना है तो तेजस्वी पे करवा लो, लालू यादव पे करवा लो। जिसको कोई जानता ही नहीं है, जिसको कोई संज्ञान ही नहीं है, उसके बारे में क्या बोले? ऐसा नहीं कहना, ऐसा नहीं लगता है कि स्वर्ण समाज को चैलेंज करने का काम किया गया, भूमिहार समाज को एक तरीके से स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने का काम किया? आपको 90 का दशक याद होगा। उस दशक में इनके पिताश्री ही कहूंगा, क्योंकि जिस पार्टी में ये प्रवक्ता है तथाकथित, इनके पिताश्री ने भी कोशिश किया था। लेकिन इनकी कोशिशों को आप सब देखिए कि स्वर्ण समाज ने कान पकड़ के 2005 में इनको सत्ता से बाहर किया और आज तक ये सत्ता का सपना ही देख रहे हैं। तो फिर तेजस्वी के सामने भी वही स्थिति होगी। A to Z का बात करते हैं तो इनका ना चाल है, ना चरित्र है, ना चेहरा है। ये कहने के लिए कुछ भी कहें, ये A to Z की पार्टी हो ही नहीं सकते। आज भी ये गुंडा राज के प्रतीक हैं, जंगल राज के प्रतीक हैं। और बिहार में जो उस समय के लोग थे और वर्तमान की पीढ़ी भी है, इनको कभी समर्थन नहीं करने जा रही। इनका सपना है, वो सपना ही रहेगा। स्वर्ण समाज के कई लोगों ने सारिका पासवान को धमकी दिए हैं, तमाम जो बातें करें, वह अब आयोग पहुंच चुकी है, SC/ST थाने पहुंच रही है। मुझे नहीं लगता कि इसके काबिल भी थी वो, जितना उसको तूल दिया गया। और
एक प्राकृतिक न्याय का अपना स्वरूप होता है, तो कहीं ना कहीं उसको वापस गिफ्ट के रूप में वापस मिलेगा, निश्चिंत रहे। देखिए, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पलटवार करते हुए यह बात लगातार कही जा रही है कि पलटवार किया जाएगा और जो बातें हैं वह की जाएंगी। और हमारे साथ विशाल सिंह भी हैं स्वर्ण समाज से। और देखिए, स्वर्ण समाज, भूमिहार समाज जो है वह परमेश्वर मुखिया को मसीहा मानती रही है। हालांकि तमाम जो बातें हैं वह भी कही जाती है, लेकिन हम सीधे तौर पर इनसे जानने की कोशिश करें किस तरीके से आप देखते हैं जो बातें कही गई, खुलेआम चैलेंज करते नजर आ रही थी कि परमेश्वर मुखिया हम मुर्दाबाद कहते हैं, आपके अंदर हिम्मत है। देखिए, ये बातें मीडिया इंटरव्यू में कह रही है। देखिए, हम तो अभी जाने कि सारिका नाम से कोई है, फिर पता लगाए तो प्रवक्ता है आरजेडी की, और इससे पहले तो हम जानते भी नहीं थे क्या बोली नहीं बोली। और वो सोच रही है जो आरजेडी जो गेम कर रहा है कि इसके जो अगड़ा पिछड़ा कर देंगे, ठीक है, ये सब कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ये सब सोच रहा है कि जो 90 का दशक था, जातिवाद करते थे, अरे हर जाति का हम लोग के साथ है। वो बोली भूमिहार समाज को टारगेट की, देखिए हम राजपूत हैं फिर भी साथ में खड़े हैं, और राजपूत नहीं सब समाज साथ में खड़ा है, समझ गए ना। जो भी है आतंकवाद नक्सल के खिलाफ जो भी है सबके हम लोग उसके खिलाफ हम खड़े हैं, और गलत करेगा उसको हम लोग खिलाफ ऐसा रहे नहीं हैं। लगता है कि स्वर्णों को चैलेंज किया गया, स्वर्णों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है? नहीं, अरे ये लोग क्या ठेस पहुंचाएगा, ये लोग का क्या औकात है ठेस पहुंचाने का। हाँ, कोई अपना घर में भौंक दिया तो हम ध्यान देंगे, रोड पे कुत्ता चल रहा है भौंक रहा है तो हम थोड़ी ना उसको ध्यान देते हैं, समझ गए। तो ये सब कुछ नहीं, कोई चैलेंज फैलेंज कुछ नहीं है। बाद बाकी जिसको जो भौंकना अपना भौंकते रहे। हम लोग अलग अलग मंचों से तेजस्वी कहते हैं कि हम A to Z की बात करते हैं। छोड़िए तेजस्वी क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, वोटर हम ना बोलेंगे, हम ना समय बताएंगे। हाँ। समय आने दीजिए पता चल जाएगा। मतलब ताकत दिखा दीजिएगा चुनाव। पूरा पूरा ताकत है, कोई ये स्वर्ण नहीं, सब एक साथ है, जो बुद्धिजीवी है सब एक साथ है, चाहे वो किसी समाज के हो। कहा जाता है कि आप तो 10% है ही है, 15% है ही है। अरे 10% नहीं, क्षमता है, हाँ। समझे, बिजनेसमैन हम है। हाँ। चलिए देखिए मेरे यहाँ सब जात काम कर रहा है। हाँ। मेरा सुनेगा कि जो जो पैसा दे रहा है उसका सुनेगा, कि ऐसी जो कहीं कुछ बोल दिया उसका सुनेगा। हम लोग सबको लेके चलने वाले आदमी है, और जब जब गलत होगा तब तो हम लोग आवाज उठाएंगे। मतलब तेजस्वी को दिखा देंगे कि हम कौन हैं। हाँ, तेजस्वी हो चाहे कोई भी हो, कोई पार्टी हो, गलत करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। उधर अभिषेक सिंह भी हैं, उनसे भी बातें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चर्चा जो है सियासी पारा काफी गर्म हो चुकी है और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। किस तरीके से देखते हैं सारिका पासवान के बयान? सारिका पासवान को तो आज तक नहीं देखे हैं, इसलिए उसके बयान को भी हम देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन जो अभी आपने प्रश्न पूछा कि लालू यादव जो चुनौती दिए, जब वो मास लीडर थे, जब सभी का वोट, सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सभी का जब वोट उनको मिलता था, तब तो उनकी चुनौती को हम लोगों ने 1990 के दौर में स्वीकार किया, फाइन। आज तो वो कास्ट लीडर है, मास लीडर तो रहे नहीं, अब वो कास्ट लीडर है। और उस कास्ट लीडर में क्योंकि उनके जितने भी चपरासी से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, राजद में सिर्फ यादव ही होने चाहिए, राजद में सिर्फ यादव, वो कास्ट लीडर बन चुके हैं, इसलिए वो A to Z की पार्टी। कहे तो जाते हैं कि बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक चाणक्य हैं, तो चाणक्य कौन थे? वो फिर स्वर्ण को चुनौती काहे दे रहे हैं? जिसका आदर्श ही अगर चाणक्य है, वो स्वर्ण को चुनौती क्यों दे रहे हैं? लालू यादव कास्ट लीडर है। 1990 में उन्होंने जो किया, सत्ता से उखाड़ के हम लोगों ने जो चुनौती दी, आज तक वह विपक्ष में है, लेकिन जो यह स्थिति है वह विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं होगी। सारिका पासवान से जो वो बुलवा रहे हैं, अभी पासवान की एक बेटी का बलात्कार हुआ सीतामढ़ी में, उनका भी मौन समर्थन था, क्योंकि करने वाले बलात्कारी जो थे वो तेजस्वी यादव के स्वजातीय थे और उनके पार्टी के लोग थे। आरा में भी एक अति पिछड़े समाज की बेटी का बलात्कार हुआ, उसमें 4 लोगों ने मिलके, और चारों के चारों उनके स्वजातीय और उनके पार्टी के परिवार के लोग थे। तो वैशाली में जितने भी पिछले 10, मैं मीडिया को चुनौती देता हूँ, पिछले 10 जो भी बलात्कार हुए हैं बिहार में, उस बलात्कार का रिपोर्ट निकाला जाए और देखा जाए कि उसमें अभियुक्त कौन है। यह लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, यह इनका कल्चर है। तो मतलब आरजेडी का पोल खोल रहे हैं। पोल अभी तो वोट जब खुलेगा तब पता चलेगा ना उनका क्या पोल है। उनके अगर सामान्य वर्ग नहीं, सभी लोग, जितना भी बिहार में अत्याचार और आतंक राजद के प्रवक्ताओं के जो बचाने में लगी हुई है, मचाया जा रहा है, और इसीलिए ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। पूरे बिहार में जितना आतंक और अराजकता इन लोगों ने मचाया हुआ है, अगर इन लोगों की सभी लिखने लगे और उनका जाति सार्वजनिक किया जाए, तो यह मुखिया का चुनाव नहीं जीतेगा ये लोग।
सारिका पासवान के साथ एक धड़ ऐसा भी खड़ा है, सामने कह रहा है कि कुछ भी हो जाए हम आपके साथ रहेंगे और लड़ने के लिए तैयार हैं। उसको किस तरीके से चैलेंज? देखिए, यह तो दुर्भाग्य है हमारे समाज का। हम जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मैं अपने आप को सवर्ण नहीं मानता हूँ, मैं सामान्य वर्ग से, राजपूत जाति से हूँ, चाहे मैं हूँ भूमिहार हो, उनके नेता वो सिर्फ सारिका पासवान के साथ ही नहीं है, वो बलात्कारियों के साथ भी। आज तक कभी आपने देखा है कि किसी बलात्कारी के खिलाफ उसने एक ट्वीट किया है? लेकिन अगर गलती से, अगर 10 में से 1 में अगर राजपूत भूमिहार निकल जाएगा तो पूरा रोड पे सड़क जाम कर देंगे वो लोग। और 9 में अगर वो खुद है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? ये जितना नैरेटिव सामाजिक न्याय का किया जा रहा है, ये अति पिछड़ा और दलितों का हक मार रहे हैं। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना चाहिए, मुख्यमंत्री अपना चाहिए, सारा चीज इनको चाहिए। इनका कुछ भी नहीं है, इनका पोल नहीं खुलेगा। देखिए, 2 चीज है, सामान्य वर्ग जो भी लोग हैं, वो अधिक संपदा जो है हम लोगों के पास, हम लोगों ने दिया है। आज बीपी सिंह जी का दिन है, और जो लालू प्रसाद यादव जब मास्क लीडर थे, तो ये बीपी सिंह, चंद्रशेखर सिंह, इन जैसे लोगों के सानिध्य में इनको मास्क लीडर बने। जब ये अपने स्वजातीय गुंडे, लफंगे और दलाल, ठेकेदार, रंगबाज लोगों के चक्कर में आए, तब से यह कास्ट लीडर बन गए। इसलिए इनकी आप जाति की राजनीति नहीं चलने वाली है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार बवाल जो है वह देखने को मिल रहा है, सियासी पारा काफी गर्म नजर आ रहा है। देखिए, एक के बाद एक लगातार स्वर्ण समुदाय जो है वह लगातार तीखा तिम्पनी, तल्ख तिम्पनी जो है वह कह सकते हैं किया जा रहा है, और पलटवार तो लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए, आरजेडी कार्यालय के बाहर जो तस्वीरें देखने को मिले थे कल, और एक बार फिर से अंदाजा इस बात को लेकर लगाया जा रहा है कि आगे क्या कुछ पलटवार किया जा सकता है, क्योंकि स्वर्ण समुदाय के भीतर काफी गुस्सा नजर आ रहा है। देखिए, पौत्र है परमेश्वर मुखिया के, खास तौर पर आपको यह बात सुनकर कैसा लगा जब पहली दफा यह बात सुने? क्योंकि समाज के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है, लड़े हैं, भगवान समाज उन्हें मसीहा मानता है, पलटवार करेंगे किस तरीके से? देखिए, इन चपड़गंजुओं को समझाइए कि इनके पिताश्री ने हमारे पूर्वजों का आतंक देखा है, तो इनके पुत्र श्री को हमारे जो अग्रज हैं आने वाले, उनका आतंक ना देखना पड़े, तो अपनी वाणी में संयम बरते, वरना हम उसी खून से हैं और उसी तरह जवाब देना जानते हैं। किस तरीके से? जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं, और वो चाहे कोई भी हो, हम डरते किसी से नहीं। ये संदेश हमारा उन तक पहुंचा दीजिएगा। इसको आरजेडी को, सबको। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कह देंगे और लोग सुन के रह जाएंगे, तो उन तक हमारा एक संदेश पहुंचा दीजिएगा कि पहले भी सिद्ध किए हैं और आगे भी सिद्ध करेंगे। तो चलिए, राष्ट्रीय जनता दल पूरी पार्टी जो है वह खड़ी हो चुकी है, और सारिका पासवान के साथ, और दूसरी ओर परमेश्वर मुखिया के पौत्र चंदन सिंह हैं, सीधे तौर पर खुला ऐलान कर रहे हैं कि जो लोग भी उनके साथ खड़े हैं उन तक यह मैसेज दे दीजिएगा। यानी सीधा मैसेज राष्ट्रीय जनता दल को। और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है यह भली भांति आपको पता है, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव लगातार चला रहे हैं, और पूरा समर्थन जो है वह सारिका पासवान को राष्ट्रीय जनता दल का मिल रहा है। ऐसे में देखना होगा आगे पलटवार क्या होता है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।